क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति और अनुग्रह के समाधान, अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। और ईश्वर परम दयाल पिता परमेश्वर का प्रेम सदा आपके साथ बने रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 5वां इतवार मना रही है। आज के पहले पाठ और सुसमाचार, इन दोनों पाठ और हम में से हर एक क्रिस्तिय के लिए एक सवाल पूछता है, एक सवाल रखा है। और ये दोनों पाठ और हमें ये प्रश्न पूछता है कि ईसाई कौन है, यीशु के अनुयायी कौन है, और प्रभु यीशु के चेले बनने वाले मसीह के लोग कौन हैं, और उनका जीवन शैली कैसा है, उनका व्यवहार क्या है, और उनके कार्य क्या है, ईसाई का एक पहचान क्या है करके एक कठिन, एक सटीक प्रश्न और हमारे सामने रखता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिस्त वही लोग हैं जो हर इतवार को और कलीसिया के नियम को पालन करने के लिए बराबर और संडे मिसा के लिए चर्च जाते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और हर दिन कुछ लोग हर दिन मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, और हर दिन मिसा बलिदान ये पुरोहित भाई चढ़ाते हैं। या रोज शाम को पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, बाइबल का वचन और उसको पढ़ते हैं, या फिर रोसरी माला विनती करते हैं, या नवीना में भाग लेते हैं। इस प्रकार वगैरह वगैरह आध्यात्मिक कार्यों में हम लगे रहते हैं। लेकिन क्या एक यही एकमात्र जो पहचान के ईसाई होने का? लेकिन नहीं है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन आज का पहला पाठ यानी नबी और इज़्या का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 7 से 10, ये पद संख्या ये कहता है, ये कि ईसाई होने का मतलब क्या होता है, ईसाई कौन है, ईसाई कौन बन सकता है, और ईसाई का पहचान क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए क्रिश्चियन, या ईश्वर के चेले होने का पहचान पत्र क्या है। और इन तमाम सवालों का आज जवाब देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप फिर से एक बार द बुक ऑफ आइज़ाया रीड चैप्टर 58 वर्स 7 to 10। बड़े सुंदर तरीके से ये कहता है कि और वही प्रभु के चेले बन सकते हैं, वही ईश्वर के शिष्य बन सकते हैं, जो भूखों को, प्यासों को खिलाता है, पिलाता है। और अपने परिवार में अपने बुजुर्ग माँ बाप की जो सेवा करते हैं, जो उन्हें खिलाते हैं और उनको भूख मिटाते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उनके प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं, उनकी सेवा कार्य करते हैं, और वही है और एक यीशु की एक चेले है, ईसाई का एक प्रमाण पत्र है। हाँ, हमारे मोहल्ले में कितने लोग, गरीब लोग, लाचार लोग हैं जिनको और एक वक्त रोटी भी नहीं मिल पाती है, और उनके पास जाकर उनकी मदद करना, उसकी खिलाना, जिनके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है, और अनाथ बच्चों के लिए, और ये इधर उधर मारते मारते फिरते घूमने वाले बच्चों के लिए आप अपने वस्त्र होने देना, उनकी मदद करना। और जो लोग जो अन्याय और न्याय के लिए लड़ते हैं और जिनके प्रति अन्याय किया जा रहा है, और उनके लिए और उनकी आवाज़ उठाना, उनको न्याय दिलाना, ये सब और ये पहचान है ये कि ईसाई होने का। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और कई लोग जिनके पास घर नहीं है, ठहरने के लिए घर नहीं है, और उन लोगों के लिए आप उनकी कुछ मदद करें, और ऐसे करें कि और जहाँ कुछ ना कुछ और उसके लिए कुछ आपके द्वारा कुछ मदद मिल सकते हैं, और ऐसे स्थान पे लेके जाइए और उसके ऐसी जगह या कोई आश्रम में वहाँ यहाँ उनको ये दिला दें। और जो दूसरों की चिंता करते हैं और दूसरों के काम में जो आते हैं,
या फिर अपने परिवार में, मोहल्ले में जो भी बीमार हैं, लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके पास जाना, उनसे मिलना, उनसे शांति का दो बोल कहना, प्रेम का दो बोल कहना। और यही लोग और ईश्वर के चेले हैं, वही ईसाई करके आज के पहला पाठ बताता है। लेकिन आज के सुसमाचार में हम एक और विशेष बातों के बारे में हम सुनते हैं, यानी प्रभु यीशु क्रिस्त और उनके शिष्य वही होना चाहिए जो संसार में, जो परिवार में, जो अपने पल्ली में, जो जहाँ कहीं भी कार्यरत है, वहाँ तुम नमक बन जाओ। ईश्वर की एक बढ़िया सुंदर आज्ञा है, प्रिय विश्वासियों, तुम संसार के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो करके प्रभु यीशु क्रिस्त और एक अच्छी शिक्षा हमें देते हैं, एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जब ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं तुम संसार के नमक हो, और तुम इस ऑफिस के नमक हो, और तुम इस कॉलेज के नमक हो, तुम इस स्कूल के नमक हो, और तुम एक एक और ये क्या कहना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, अस्पताल के लिए और लोगों के लिए एक नमक हो करके जब प्रभु हमसे कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है प्रिय विश्वासियों? और सबसे पहले ये नमक क्या चीज़ होती है, आप और मैं हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि भोजन में यदि नमक नहीं तो फिर कोई उसमें टेस्ट नहीं है, वो नमकीन हो जाते तो उसको तो फेंकना पड़ता है, उसको खाने के लिए कोई तैयार नहीं रहते हैं। और जब तक और भोजन में नमक है तब स्वादिष्ट रहता है, हर कोई पसंद करता है। और उसी प्रकार, और यदि जब तक कि ईश्वर हमारे साथ है, हम सब अच्छा है, हमारा जीवन फलेगा फूलेगा, खुशी और आनंद बड़ी मात्रा में मिलेगा। जब ईश्वर के अभाव हो जाते हैं, फिर हमारा जीवन और नीरस जीवन बन जाता है, टेस्टलेस जीवन, टेस्टलेस लाइफ। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और पुराने विधान में इसको ईश्वर के नियम या कानून कहते हैं। नियम और कानून मतलब ईश्वर का वचन। सॉल्ट ऑल्सो मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड, ईश्वर का वचन है। जिस प्रकार नमक के लिए और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, स्वाद देने के लिए और नमक को प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन के लिए भी ईश्वर के वचन बहुत ज़रूरी है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:4 ये कहता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वाणी से और हर एक वचन से वो जीता है करके वो कहता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और ग्रीक शब्द नमक के लिए ग्रीक शब्द आता है अनास। अनास मीन्स और परमेश्वर सुरक्षित करके रखता है, यानी ईश्वर हमें सुरक्षित रखता है। गॉड प्रिजर्व्स यू एंड मी, और यही उसका मतलब होता है। और दूसरा और एक अर्थ भी होता है नमक। नमक यानी और मित्रता और वफादारी का प्रतीक है, और मित्रता और वफादारी का प्रतीक है नमक। और इसलिए पुराने विधान में, और यदि हम उसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे, और वहाँ ईश्वर ने नमक का विधान उन्हें बनाया है, नमक का विधान। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये दूसरा इतिहास अध्याय मेरे ख्याल से 3 और पद संख्या 13 या 15, उसमें हमें एक देखने को एक मिलता है। वहाँ ईश्वर ने और दाऊद राजा के साथ एक कवनेंट बनाते हैं, एक विधान बनाते हैं। और वह क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ईश्वर ने और दाऊद के साथ और एक चिरस्थायी विधान बांधकर और उनसे एक वादा किया है, और दाऊद को और उनके वंशजनों के लिए ईश और इज़राइल का राज्य हमेशा के लिए दे दिया है करके ये कहता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और दूसरा एक विधान उन्होंने जो बनाया है, और ये उसको हम ये गिनती किताब में गिनती ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, 18 और 19 में पढ़ते हैं।
और ईश्वर उनसे हारून से ये कहते हैं, जो इज़राइली लोग ये पवित्र और चढ़ावा चढ़ाते थे, और उस पवित्र चढ़ाव का एक भाग निकाल कर मैंने आपको दिया हूँ, ताकि आपके या आपके पुत्र पुत्रियों के साथ और एक चिरस्थायी विधान और बनाने के लिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस तरह के ईश्वर ने आदि में और अनेक लोगों के साथ ईश्वर ने एक विधान बनाया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अभी दूसरा एक पॉइंट हमें मनचिंतन करने के लिए और यह मिलता है कि प्रिय विश्वासियों, जब नमक नमक जब नमकीन हो जाए, नमकीन हो जाए, जब टेस्टलेस हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब नमक नमक उसमें और उसको नीरस हो जाते हैं और उसमें टेस्ट नहीं निकल जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है इसे। लेकिन प्रभु यीशु ने आपको और मुझको ऐसे एक वचन दिया है, वरदान दिया है, और कि हमेशा आप इस संसार के नमक बने रहो, ज्योति बन के रहो। प्रिय विश्वासियों, और इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब है, एंड वी शुड बी ए डिफरेंट पीपल, यानी हम अन्य लोगों के समान नहीं है, हम उनसे बिल्कुल अलग हैं। हम लोग और इस संसार के लोग जरूर हैं, लेकिन दूसरे से एक विशेष लोग हैं। वी आर द स्पेशल पीपल एंड वी हैव द यूनिकनेस इन आवर सेल्स। हर एक मसीह के लोग एक अलग पहचान होना चाहिए। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए जहाँ भी हम कार्यरत थे, हमें एक बताना चाहिए, हम साधारण लोग नहीं है, एक विशेष स्पेशल लोग हैं। और हमारे बोलचाल से, हमारे रहन सहन से, हमारे जीवन शैली से लोगों को मालूम होना चाहिए, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ये वफादार व्यक्ति है, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से करने वाला है, निस्वार्थ भाव से, और अपने ऑफिस का काम करता है, अपनी पढ़ाई का काम करता है, और जो कुछ काम उन्हें दिया जाता है बड़ी ईमानदारी से वो अब निभाता करके, और लोग हमें और ये कहना चाहिए, पहचानना चाहिए। अन्य लोग जैसे झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों का नाम बदनाम करना, इन तमाम बुराई को जो नहीं करते हैं, वही सच्चा ईश्वर के चेले बन सकते हैं। और दूसरा, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और वी शुड बी रेडी टू बी स्प्रिंगल्ड अपॉन द अनगॉडली पीपल, यानी हमें अधर्मी लोगों के और बीच में और छिड़कने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी हम जहाँ कहीं भी हम रहें, कहीं भी हम कार्यरत हैं, चाहे ऑफिस क्यों ना हो, स्कूल क्यों ना हो, कॉलेज क्यों ना हो, या सोशल वर्क सेंटर क्यों ना हो, या अस्पताल क्यों ना हो, और और भी अन्य जगह जहाँ भी हम कार्यरत हैं, वहाँ ये मत सोचना कि मेरे सिवा वहाँ कोई ईसाई लोग नहीं है, मैं इसलिए मैं कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ ईश्वर की, कैसे उनकी मदद कर सकूं, कैसे ईश्वर का राज्य की स्थापना करूं करके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ भी मान के चलिए, यदि ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और को वर्कर्स के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या पर उनके परिवार में कोई बीमार है, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। फैक्ट्री में को वर्कर्स उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और अस्पताल में सभी मरीजों के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इस तरह से ही अपने प्रार्थना के द्वारा और अपने व्यवहार के द्वारा, या फिर उनकी मदद करने के द्वारा, हम ये साबित कर सकते हैं हम इस संसार के नमक हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और तीसरा, और जहाँ भी हम रहें, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। We should have the communion with God and communion with the people. जब तक हम ईश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने भाई बहन के साथ जुड़े नहीं रह सकते हैं। जब तक हम अपने भाई बहन के साथ एकता में नहीं बने रहेंगे, तब तक ईश्वर के साथ हमारी एकता नहीं हो सकता है। इसलिए आज यौन रचित सुसमाचार अध्याय 15:5 ये कहता है, और वाइन एंड द ब्रांच, और जिस प्रकार वो दोनों जुड़े रहते हैं, तब कितना फल उत्पन्न होता है।
और उसी प्रकार एक समाज में, परिवार में आपसी प्रेम होना चाहिए, आपस में सूझबूझ होना चाहिए, आदान-प्रदान होना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे की बुराई को भूल जाना चाहिए, आपसी समझौता करते हुए एक साथ रहने की कोशिश करें, तो फिर आप इस संसार के नमक बन सकते हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु। आज जो भी है प्रभु, सब आपकी कृपा के कारण है। यदि आपकी कृपा नहीं तो एक पल भी हम जी नहीं सकते प्रभु। लेकिन दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, हमेशा भक्त जनों के पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु, आपने स्तोत्र की 50-15 में कहा, संकट के समय मुझे पुकारो, तुम्हारे परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में, निराश हताश के समय मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा, तुम्हारे उद्धार करूंगा और तुमको डिलीवरेंस दूंगा करके आपने कहा प्रभु। हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। आपका वचन ही हमारे लिए जीवन है प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमारे मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है प्रभु। आज हमारे देश के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जिसके परिवार में शांति नहीं है, समाधान नहीं है। आप उन परिवारों के लिए प्रभु विशेष रूप से हम आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आप उनके जीवन में सुख शांति उन्हें प्रदान करें। और कई बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और उनकी ज्ञान दे प्रभु, और उन्हें स्मरण शक्ति बढ़ा दे ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और इन दिनों जो बोर्ड क्लास की तैयारी करने वाले बच्चे और सभी अन्य लोकल क्लास के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी, वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें भी आशीष दे, उन्हें कृपा प्रदान करे। हमारे देश में जाति के नाम से, धर्म के नाम से, वर्ग के नाम से, भाषा और संस्कृति के नाम से जो आपसी में ये दुश्मनी फैलते जा रही है और जो उत्पन्न हो रही है, इन तमाम विभाजन को दूर करते हुए एकता के लिए हर एक व्यक्ति काम करने के लिए उन्हें नई और प्रभु उन्हें नए विचार उन्हें प्रदान करे और अच्छे विचार उन्हें प्रदान करे, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से एकता बनाने के लिए हम कोशिश कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।